Welcome students. In this video we are going to cover the topics parts of a flower, which are the calyx, corolla, androecium and gynoecium, and two more important topics which are estivation and the placentation. So let's start our video. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. हमने अपने अभी 10th तक हमने पढ़ा ही होगा कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो नॉर्मली जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स मीन्स होता है कि हमारा सेपल्स, कोरोला मीन्स द पेटल, एंड्रोशियम मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गाइनोशियम मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है हमारी? स्टेमेन होती है. ठीक है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारी क्या होती है? कार्पेल. ठीक है ना. स्टेमेन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, यही होते हैं. और कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इट इज़ द बेसिक थिंग जो आप लोगों ने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी. सो इसी को हमें पढ़ना है. इजी सा टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम हमारे डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलिक्स. कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया. कैलिक्स मीन्स सेपल्स. जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द आउटर मोस्ट वॉल, यानी आउटर मोस्ट फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. और इनके मेंबर्स को हम सेपल्स बोलते हैं. और जर्नली किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर्स के होते हैं. और किसकी तरह दिखते हैं? दे लुक लाइक लीफ. लीफ की तरह दिखते हैं. ये कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे लाइक दिस, ऐसे ही होते हैं ये. बस साइज़ इनका लीफ से थोड़ा छोटा होता है. और इनका फंक्शन क्या होता है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज. क्या काम होता है? दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज. अब कैलिक्स जो होते हैं या तो वो यूनाइटेड हो सकते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर वो फ्री हो सकते हैं. ठीक है ना. तो इनके लिए कुछ टर्म्स दी हुई हैं. अगर हमारा सेपल यूनाइटेड है तो उसको हम बोलते हैं गैमोसेपलस. क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस. और अगर हमारा सेपल्स फ्री हैं, यानी एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीसेपलस. पॉलीसेपलस मीन्स सेपल्स आर फ्री. यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पॉली मीन्स जैसा हमें लगेगा कि बहुत सारे, यानी वो यूनाइटेड हैं, बट नहीं. यहाँ पे डिफरेंस है. याद रखना कि गैमोसेपलस का मतलब होता है जब सेपल्स हमारे यूनाइटेड हैं, और पॉलीसेपलस का मतलब होता है व्हेन द सेपल्स आर फ्री. दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ बंडल, दे आर फ्री. ओके. सो आगे बढ़ते हैं. अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोला. कोरोला क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. पेटल्स जो कि कलर्ड पार्ट होता है, यानी ब्राइटली कलर्ड होते हैं फ्लावर्स. कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द कोरोला. कोरोला मीन्स पेटल्स. इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स एंड दे आर ब्राइटली कलर्ड. ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं? ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर. ओके. तो इस चीज़ के लिए हमारे जो पेटल्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं. कैलिक्स की ही तरह कोरोला भी जो है वो यूनाइटेड भी हो सकता है, या फिर वो फ्री भी प्रेजेंट हो सकता है. और इसमें भी ऐसे ही है. क्या है कि अगर हमारा पेटल यूनाइटेड है, अगर हमारा पेटल यूनाइटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस. और अगर हमारा पेटल फ्री है, अगर इफ आवर पेटल आर यूनाइटेड इट इज़ कॉल्ड गैमोपेटलस, एंड इफ द पेटल्स आर फ्री दे आर कॉल्ड द पॉलीपेटलस. ओके. अब याद रख लो, अगर हमारा सेपल्स, ध्यान से सुना, अगर हमारा सेपल्स यूनाइटेड है तो उसके लिए क्या टर्म थी? गैमोसेपलस. ठीक है. और अगर हमारा फ्री था सेपल्स तो उसके लिए था पॉलीसेपलस. यही था. वैसे ही पेटल के केस में भी है. अगर हमारे पेटल्स यूनाइटेड हैं तो उसके लिए हमारा टर्म है गैमोपेटलस.
and if they are free it is called polypetalous. ठीक है, याद कर लेना, पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस. और जो हमारे पेटल्स होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. हम अपने सराउंडिंग में देखते ही हैं, किसी फ्लावर का कलर रेड होता है, किसी का वाइट होता है, येलो होता है, और भी डिफरेंट पिंक कलर्स होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्रेजेंट होते हैं हमारे पेटल्स. और हर प्लांट में डिफरेंट शेप्स होती हैं उनकी, है ना. और उनकी शेप्स कैसी हो सकती हैं? दे मे बी ट्यूबुलर शेप्ड हो सकती है, बेल शेप्ड हो सकती है, फनल शेप्ड हो सकती है, या फिर व्हील शेप्ड हो सकती है. दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द petals. Sorry, these are the different shapes of the petals. These are tubular, bell, funnel and wheel shape. These are the different shapes of the petals. यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर 5.14 में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. यहाँ देख लो आप, ये देखो ध्यान से. इट इज़ द एंड्रोशियम, मीन्स द stamen. This is our gynoecium. It is the colored part, that is our corolla. This is the sepal and this is the pedicel. ठीक है. फिर ये देख लो कैलेक्स. मैंने बताया था कि कैलेक्स कैसे दिखते हैं. दे लुक लाइक सिमिलर टू द लीफ, बट इनका जो शेप होता है एज कम्पेयर टू द लीफ दे आर स्मॉलर. वो लीफ की तरह ही हैं, ग्रीन होते हैं, है ना, और बट स्मॉलर साइज होता है इनका लीफ से थोड़ा. फिर आता है हमारा कोरोला. कोरोला देखो कलर्ड पार्ट होते हैं, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. फिर लास्ट में आता है हमारा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. ये हो गई हमारी फिलामेंट. दिस इज द एंथर. ये हमारा ओवरी स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा. ओके, आगे पढ़ते हैं इसको. अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एस्टिवेशन. ठीक है ना, हमें पढ़ना है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, हिंदी में शुद्ध भाषा में समझते हैं कि एस्टिवेशन क्या होता है, तो एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जो सेपल्स और पेटल, बोथ जो सेपल और हमारे पेटल्स हैं उनकी कैसी अरेंजमेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल. मतलब कि सेपल्स और पेटल्स किस तरह अरेंज हैं एक फ्लावर में, उसकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. कि हमारे पेटल्स या ऐसे मतलब ऐसे सर्कुलर प्रेजेंट है. मतलब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कितने टाइप्स होते हैं एस्टिवेशन के. तो सिंपल वर्ड्स में समझो, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड द पेटल्स इन रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज नोन एज द एस्टिवेशन. ठीक है ना. डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में, व्हाट इज़ एस्टिवेशन, और उसके टाइप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करना है. तो मेन जो हमारा एस्टिवेशन है उसके डिफरेंट जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं 4 पार्ट्स. मतलब 4 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं बताती हूँ मैं आपको. ओके, सो हमारे जो एस्टिवेशन है उसके 4 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं वो समझते हैं हम लोग. एक होता है वालवेट, यहाँ लिख देखते हैं. एक होता है वालवेट, सेकेंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्प्लिकेट एंड वेक्सिलरी. मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ. वालवेट, ट्विस्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग इसको, इम्प्लिकेट एंड द लास्ट इज वेक्सिलरी. These are the 4 different types of estivation. ठीक है ना. अब इसको एक एक करके समझते हैं, इनमें कैसे अरेंजमेंट होती है हमारे सेपल्स की और पेटल्स की. सबसे पहले हम समझते हैं वालवेट को. यहाँ डायग्राम से समझते हैं, फिर हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे कि क्या लिखा है वहाँ पे. तो सबसे पहले समझो वालवेट. वालवेट में क्या होता है, जो हमारी पेटल्स हैं, जो हमारी पेटल्स होती हैं वो बस एक दूसरे के एंड्स को, दे आर जस्ट टचिंग द एजेस. मतलब कि जो सपोज ये एक पेटल है हमारी,
ये दूसरी पेटल, ये तीसरी पेटल है, ये चौथी और ये पांचवी। ये जो पेटल्स होती हैं दे आर जस्ट टचिंग ईच, मतलब इनके जो सिर्फ मार्जिन है वो टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे। मतलब ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है वालवेट में। दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर मार्जिन, एक दूसरे को सिर्फ मार्जिन को टच कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये एक दूसरे को मार्जिन को टच नहीं कर रहे हैं, सॉरी एक दूसरे के सिर्फ मार्जिन को टच कर रहे हैं। दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब कोई एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं कर रही है, यानी उसको ढक नहीं रही है। मतलब अलग अलग हैं, बस एक दूसरे के कॉर्नर्स को टच कर रही हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया वालवेट की बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि हमारे जो पेटल्स हैं दे आर जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। ये वाली जो पेटल है ये इसको ओवरलैप कर रही है, फिर ये वाली इसको ओवरलैप, ये इसको, फिर ये मतलब कि एक पेटल दूसरी पेटल को ओवरलैप कर रही है और एक सिंगल डायरेक्शन में ओवरलैप कर रही है। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी की तरह सिमिलर होता है नेक्स्ट वाला जो हमारा एस्टिवेशन का टाइप है, कौन सा, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी क्या होता है कि हमारे जो पेटल्स हैं दे आर जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब कि पेटल्स जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे भी देखो, ये इसको ओवरलैप कर रही है, ये इसको ओवरलैप कर रही है, ये इसको, फिर ये ऐसे। बट यहाँ पे क्या है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। ये नहीं कि इस डायरेक्शन में हो रही है या फिर सिर्फ इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, किसी भी एक कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बल्कि जो ट्विस्टेड है उसमें एक डायरेक्शन है कि अगर वो ऐसे ओवरलैप कर रही है तो सारी पेटल्स इसी तरह ओवरलैप करेंगी। बट इम्ब्रिकेट में क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ओवरलैपिंग की, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारा टाइप है वो है वैक्सिलरी। इसमें क्या होता है, एक सपोज ये हमारी 5 पेटल्स हैं, इनमें से एक पेटल जो होगी हमारी सबसे जो बड़ी पेटल होगी, जो लार्ज पेटल होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड पेटल बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड पेटल, ठीक है। जो बड़ी वाली पेटल है उसको हमने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड पेटल। वो ओवरलैप करेगी उससे जो 2 छोटी पेटल्स हैं जिसको हम बोल देते हैं विंग्स। उससे जो 2 छोटी हैं, 5 पेटल्स हैं, 5 में से जो सबसे बड़ी पेटल है उसको हमने बोला स्टैंडर्ड, उससे जो 2 छोटी हैं उसको हमने बोल दिया विंग, और जो उससे भी 2 छोटी हैं यानी विंग जो पेटल्स हैं 2 और पेटल्स को ओवरलैप कर रही हैं जो उससे भी छोटी हैं, वो क्या है, उनको हम बोल देते हैं कील। क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। और इस तरह के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वैक्सिलरी। और ये इस टाइप की एस्टिवेशन जो है वो ज़्यादातर पी प्लांट की जो फैमिली होती है यानी पेपिलियोनेशियस फैमिली जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब इसी को हम समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, वही हम समझते हैं, ठीक है। The mode of arrangement of sepals or petals in the floral bud with respect to the other members of the same wall is known as the estivation। यानी वही arrangement of sepals and petals with respect to the other members, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, estivation बोलते हैं। फिर उसके 4 मेन टाइप्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और एक और रह गया, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ये 4 टाइप्स हो गए एक्सटिवेशन के। अब वेलवेट में क्या था, व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स इन अ वोल जस्ट टच वन अनदर, वही बोला ना मैंने कि वो जो है पेटल्स जो हैं दे आर जस्ट टचिंग द मार्जिन, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की जो एस्टिवेशन होती है उसको हम बोलते हैं वालवेट एस्टिवेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। क्या है एग्जाम्पल इसका, कैलोट्रोपिस, याद कर लेना, वालवेट का है कैलोट्रोपिस। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एस्टिवेशन है वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें क्या था, if one margin of the appendages overlap that of the next on and so on in as in China rose, ladyfinger and cotton is called the twisted। क्या बोला है कि जो पेटल्स हैं दे आर जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो इस प्रकार की एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज है, लेडी फिंगर है और कॉटन है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। और वालवेट का क्या एग्जाम्पल था, कैलोट्रोपिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट एस्टिवेशन क्या थी हमारी,
इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसमें क्या था, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही मैंने आपको बोला था कि वो भी सिमिलर होता है ट्विस्टेड की तरह, बट यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसिया एंड गुलमोहर। क्या होते हैं, कैसिया एंड गुलमोहर, इम्ब्रिकेट के ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है नेक्स्ट एस्टिवेशन जो हमारा था वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या था कि देर आर सपोज देर, जैसे कि इसका एग्जांपल तो है पी और बीन, इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या था, जो लार्जेस्ट पेटल है उसको हमने बोल दिया था स्टैंडर्ड, उसको हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद हमारे जो थे स्टैंडर्ड, उसके बाद वो दो लेटरल पेटल्स को और ओवरलैप कर रहा था जिसको हमने विंग्स बोल दिया। फिर उसके बाद वो विंग्स जो थी वो दो और पेटल्स को ओवरलैप कर रही थी जिसको हमने क्या बोला, कील बोला। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी। और मैंने ये भी बताया कि ज़्यादातर किस फैमिली में प्रेजेंट होता है, पी प्लांट फैमिली में। इसका एग्जाम्पल ही पी है, तो इसको याद कर लो कि ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, पेपिलिनियोशियस। कौन सी फैमिली, पेपिलिनियोशियस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, तो याद कर लेना इन सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी इसमें क्या आता है, हमारा स्टेमिन आते हैं। स्टेमिन के भी दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें एक होती है लॉन्ग स्टॉक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और ऊपर भी प्रेजेंट होता है हमारा एंथर। कुछ इस तरह से होता है। ये हमारी सपोज ये करो, हमारी क्या है, फिलामेंट है, दिस आर फिलामेंट, और ये यहाँ पे हमारा बाइलोब्ड सा एंथर प्रेजेंट होता है, ऐसे ही होता है। दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। ठीक है, यही इसी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और ये क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, अब हमारा जो एंथर होता है यूजुअली वो कैसा होता है, बाइलोब्ड सा स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मीन्स जिसमें 2 लोब्स हैं, कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। इसी एंथर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी दीज आर द पॉलन सेक्स। और हर एक लोब में 2 पॉलन सेक प्रेजेंट होते हैं, यानी चैम्बर से प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन। हमने पढ़ा है कि पॉलन जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, एंथर से। एंथर में भी कहाँ से, पॉलन सेक से। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज द एंथर विच इज़ बाइलोब्ड। इसके हर एक लोब में 2 पॉलन सेक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर एक पॉलन सेक के अंदर, सपोज ये पॉलन सेक है, इसके अंदर ही क्या है प्रेजेंट, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। फिर आगे बोलते हैं, क्या बोला है इसमें कि अब स्टेमिन जो है हमारा किस चीज़ के लिए होता है यूज़। स्टेमिन जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये रिप्रोडक्शन में काम आएगा, बट एक ऐसा स्टेमिन जो कि स्टेराइल हो, विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, तो ऐसे स्टेमिन को हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड मीन्स द स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड द स्टेमिनोड। मीन्स ऐसा स्टेमिन जो कि रिप्रोडक्टिव ना हो, मतलब रिप्रोडक्शन में वो काम ना आ रहा हो, तो ऐसे स्टेमिन को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। ठीक है ना। फिर बोला है कि स्टेमिन्स ऑफ सम फ्लावर्स में बी यूनाइटेड एंड, अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे हमने सेपल्स में और पेटल्स में पढ़ा कि जो हमारे सेपल्स होते हैं वो या यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, और पेटल्स में भी ऐसे ही था, दे मे बी यूनाइटेड और दे मे बी फ्री। क्या क्या थे उनके नाम, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस, यही थे नाम। वैसे स्टेमिन में भी है कि वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है एपीपेटलस। क्या वर्ड आ रहा है, एपीपेटलस, यही वर्ड आ रहा है। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो आप लोग, दिस इज एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब होता है जब हमारा स्टेमिन, क्या, हमारा स्टेमिन अटैच्ड होता है पेटल से, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एपीपेटलस। मीन्स द स्टेमिन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजाल। क्या है इसका एग्जाम्पल, ब्रिंजाल। फिर आता है एपीफाइलस। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा
पेरियंथ मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लेना, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या था कि पेरियंथ का मतलब होता है, पेरियंथ का मीन्स होता है व्हेन द कैलिक्स एंड द कोरोला आर नॉट इजीली डिस्टिंग्विशेबल। आई बात समझ में, मतलब हम कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दे लुक लाइक सिमिलर, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ कंडीशन कहाँ थी, हमने देखा था, इसका एग्जांपल था लिली। तो यहाँ पे वही बोला है कि यहाँ पे बोला है कि जब हमारा स्टेमिन जो है वो अटैच्ड होगा पेरियंथ से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एपीफाइलस, ठीक है ना, जैसे कि लिली फ्लावर में। तो इसका एग्जांपल देखो, एपीपेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजाल, और एपीपेटलस का मतलब था, एपी मीन्स अटैच्ड, मतलब देखो पेटलस का मतलब हो गया पेटल, यानी कि यहाँ पे जो स्टेमिन है हमारा वो किससे अटैच्ड है, पेटल से, ठीक है। एपीफाइलस का मतलब है कि जब हमारा स्टेमिन है अटैच्ड पेरियंथ से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला आगे कंडीशन, आगे क्या दिया हुआ है कि द स्टेमिन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री और दे मे बी यूनाइटेड इन वेरियन डिग्रीज। यही मैंने बताया कि हमारा जो स्टेमिन है वो यूनाइटेड हो सकता है और फ्री हो सकता है। तो अगर वो यूनाइटेड है, अगर स्टेमिन एक दूसरे से अटैच्ड है, दे आर प्रेजेंट इन द यूनाइटेड कंडीशन, दे आर कॉल्ड द पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं हम उसको, पॉलीएंड्रस। पॉली मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे, और एंड्रस मीन्स हमारा एंड्रोशियम, तो यानी कि व्हेन द स्टेमिन्स जो है वो फ्री, व्हेन द सेम जो हमारे पॉलीएंड्रस हैं वो एक है, व्हेन दे आर फ्री। पॉली मीन्स, सॉरी मैंने बताया था ना, पॉली मीन्स यहाँ पे कंफ्यूज के लिए होता है कि पॉलीएंड्रस मतलब फ्री है वो, और वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं। तो पॉलीएंड्रस का मतलब है कि व्हेन द स्टेमिन्स आर, हमारे जो स्टेमिन है वो क्या है, फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है। फिर उसके बाद बोला है कि हमारे जो स्टेमिन है वो यूनाइटेड हो सकते हैं। अब वो यूनाइटेड कैसे हो सकते हैं, या तो वो एक ब्रांच में, यानी ब्रांच नहीं, बंच, क्या है कि अगर हमारे जो स्टेमिन है, सपोज ये हमारे स्टेमिन है बहुत सारे और इनकी एक बंच प्रेजेंट है, सपोज ये बंच प्रेजेंट है उनकी, ठीक है। तो अगर वो एक बंच में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोअडेल्फस। अगर वो दो बंचेस में प्रेजेंट है, सपोज ये दो बंचेस हैं, तो इसको कंडीशन को हम बोल देते हैं डाइडेल्फस। और अगर वो दो से भी ज़्यादा बंचेस में प्रेजेंट है, बंडल्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है, मोनोएडेल्फस का है चाइना रोज, और डाइडेल्फस का है पी, और पॉलीएडेल्फस का है सिट्रस। याद कर लो, क्या है, मोनो का है चाइना रोज, फिर है डाइडेल्फस का है पी, और पॉली का है सिट्रस, ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि एक ही फ्लावर में विद इन अ सिंगल फ्लावर, अब जो हमारे फिलामेंट है, सपोज ये हमारा फिलामेंट है, एक ही फ्लावर में इनकी लेंथ जो है वेरी कर सकती है, कि वो हो सकता है कोई फिलामेंट छोटा हो, कोई बड़ा हो, या ऐसे, मतलब कि उनकी लेंथ जो है वेरी करती है। और ऐसे फ्लावर्स का इस ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं उनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, दो एग्जाम्पल, सल्विया एंड मस्टर्ड। इनमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर में फिलामेंट्स की जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, यानी ये नहीं है कि सारे, अगर एक फिलामेंट इस साइज़ का है तो सारे फिलामेंट इसी साइज़ के होंगे, नहीं, हो सकता है कि एक छोटा हो, कोई उससे भी बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो देयर इज़ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द सेम फ्लावर, और इसके एग्जाम्पल है सेल्विया एंड द मस्टर्ड, ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और इसमें जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ओवरी जो होती है वो क्या होती है, इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसे होता है, सपोज करो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन आता है, ये हो गया हमारा स्टाइल जहाँ से पोलन ट्यूब पास होती है। फिर ये हमारी बसल पार्ट है, यानी जो नीचे का पार्ट है, और जो इनलार्ज्ड पार्ट है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, यानी जो हमारी स्टाइल है, जो इलोंगेटेड ट्यूब पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, और स्टाइल का क्या काम होता है, एक तो वो ट्यूबलस पार्ट है जिससे कि पॉलन ट्यूब पास होती हैं, और इसका काम होता है कनेक्ट करना ओवरी को स्टिग्मा से। और स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द टिप पे प्रेजेंट होता है हमारा स्टिग्मा, और फिर उसके बाद हमारी स्टाइल, और लास्ट में हमारा ओवरी प्रेजेंट होती है। और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर द पॉलन ग्रेन्स, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta। अब यहाँ पे बोला है कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, और वो किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा अगर ओवरी प्रेजेंट है, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, तो वो क्या होता है, या तो वो फ्री हो सकते हैं या तो वो यूनाइटेड हो सकते हैं। तो अगर वो फ्री हैं, अगर जो हमारी पेटल्स हैं दे आर प्रेजेंट मोर देन वन इन नंबर, तो वो फ्री हो सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है लोटस और रोज़। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। क्या बोलते हैं हम, एपोकार्पस। इसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज़, जिसमें कि क्या है, हमारे कार्पल जो है फ्री हैं, और सिनकार्पस जब हमारी जो कार्पेल हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है ना। अब क्या बोला है कि मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। एपोकार्पस यानी कि जब हमारी एपोकार्पस मीन्स जब हमारी कार्पल जो हैं वो कैसी हैं, फ्री हैं, व्हेन कार्पल्स आर फ्री। और सिनकार्पस जब हमारी सेपल जो हैं यूनाइटेड हैं और फ्यूज्ड कह सकते हैं, और फ्यूज्ड हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या थे, एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या था, रोज एंड लोटस, रोज एंड लोटस। और सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है हमारा, मस्टर्ड एंड टोमेटो। यही इसके एग्जाम्पल्स हैं। रोज एंड लोटस आर द एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस कंडीशन, मस्टर्ड एंड टोमेटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स को हम ऐसे भी बोलते हैं कि ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड्स में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाता है, उसके बाद ओव्यूल जो है किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड्स में, और ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट्स में। ओवरी गेट मैच्योर्स इनटू द फ्रूट एंड द सीड इज़ द मैच्योर फॉर्म ऑफ द ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ प्लेसेंटेशन। इसका क्या मतलब होता है, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना। ओव्यूल्स किसकी मदद से प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा की मदद से। तो इसी के अरेंजमेंट, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। आई बात समझ में, प्लेसेंटेशन वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि ओवरीज में ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा, तो इसी से वर्ड लिया गया प्लेसेंटा वर्ड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स का अरेंजमेंट एक ओवरी के अंदर कैसा होगा, उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन भी एस्टिवेशन की तरह इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ लिखते हैं। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, एंड बसल। इट मीन्स देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, यानी प्लेसेंटेशन के कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। और एस्टिवेशन के कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। कौन कौन से थे एस्टिवेशन के,
वाल्वेट था, ट्विस्टेड था, इम्ब्रिकेट था और वैक्सिलरी था। भूल तो नहीं गए ना, 4 पार्ट्स थे। और वैसे ही प्लेसेंटेशन में कितने पार्ट्स, कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से? मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ये इसके 5 टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ से समझते हैं हम, ठीक है। देखो, सबसे पहला आता है हमारा मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कोई चीज़ जो है वो मार्जिन पे प्रेजेंट है ना, एट द मार्जिन, एक रो में। तो हमने अब देखो, बचपन में हमारी मम्मी हमसे बहुत काम कराती हैं, तो आप सबको पता ही है ना। तो कभी ना कभी हम लोगों ने मटर तो छीले ही छीलने हैं, कभी ना कभी, क्या रोज़ ही कभी तो छीलता ही होगा। तो क्या है इसमें कि देखो, मटर का एग्जाम्पल लो, मार्जिनल। इसमें जो होते हैं हमारे बीज जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मार्जिन पे ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, है ना। तो ये मार्जिन का मतलब, मार्जिनल का मतलब ही है कि व्हेन द ओव्यूल्स जो हमारे, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑन द, एक रो में या फिर एक मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं जब ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? पी। ये तो एग्जाम्पल आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। ये तो ईजी है, नाम से भी पता चल रहा है। और मटर तो हम सब ने रोज ही देखा भी है, खाया भी है ना। तो ये तो हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल भी हो गया पी। अब हमारा नेक्स्ट प्लेसेंटेशन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट प्लेसेंटेशन? बी पार्ट है हमारा एक्साइल। एक्साइल, अब एक्साइल को अगर आप लोग को समझना है तो सबसे पहले इसके लिए क्या करो आप लोग, कभी नींबू या फिर टमाटर को काट के देखना, उसको बीच में से कट करना, आपको सेम टू सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही। ये लोक्यूल्स बने हुए, लोब्यूल्स बने रहते हैं ना, और बीच में ऐसे बीज से दिखते हैं ना, ऐसे ही होता है। देखा ही होगा, टमाटर तो खाते ही हो रोज़। तो उसमें क्या होता है देखो, एक्साइल में क्या होगा? व्हेन द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन द मल्टीलोकुलर ओवरी। मतलब कि ये क्या करता है, ऐसे जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ओव्यूल्स जो हैं वो बीच में प्रेजेंट है ऐसे, और साथ ही साथ वो जो हमारी ओवरी है इसको मल्टी लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है, डिफरेंट लोब्यूल्स। तो इस कंडीशन को हम मल्टी लोकुलर कंडीशन बोल देते हैं, यानी कि हमारी ओवरी जो डिफरेंट लोब्यूल्स में या फिर लोक्यूल्स में डिवाइड हो गई है ना। जैसे यहाँ पे लोक्यूल्स बन गए हैं, ऐसी कंडीशन देखी होगी, सेप्टा सा बन जाता है, ऐसे देखा ही हो आप लोगों ने। टमाटर देख लेना इसको समझने के लिए, या फिर नींबू देख लेना, और बीच में ऐसे बीज प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। बीज मतलब सीड। सीड ही क्या होता है हमारा? मैच्योर ओव्यूल, ओव्यूल ही तो है जो हमारा मैच्योर हो जाता है बाद में सीड में, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्साइल कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? याद तो वैसे करने की ज़रूरत है ही नहीं इसको, हमने ये सब तो बस आप लोग इस डायग्राम को देखो, इस फिगर को देखो और याद हो ही जाएंगे। इसका सिंपल था पी, ठीक है। एक्साइल का क्या है? लेमन, टमाटर, है ना, टमाटो, लेमन, और एक है इसका एक और एग्जांपल है चाइना रोज। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? TLC। TLC एक चैनल आता है खाने से रिलेटेड, आप लोगों ने अगर देखा हो कभी, TLC चैनल आता है। T से टमाटो, L से लेमन और C से चाइना रोज। इसको ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन आती है कौन सी? पेराइटल कंडीशन आती है। अब पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है हमारा? देखो, पेराइटल में क्या होगा, हमारे जो जो हमारी ये क्या बोलते हैं ओव्यूल्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यानी ये जो हमारी ओवरी की इनर वॉल है, इनर वॉल पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द पेरीफेरी, यानी कि आउटर पार्ट में। मतलब पेरीफेरी मतलब होता है जो, मतलब कि एकदम आउटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओव्यूल जो हमारे पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, कोई ये देखो एक्साइल की तरह ही होता है, बस ये कि इसमें जो है ओव्यू, जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो बीच में, और इसमें जो ओव्यूल्स हैं वो हमारे पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो गए हैं। और इसमें जो है मल्टी लोक्यूलर कंडीशन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई लोक्यूल नहीं बन रहा है, कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है। और यहाँ पे डिवीज़न हो रहा था हमारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी कंडीशंस में कि इसमें एक फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है ना। फॉल्स सेप्टा यानी वो ट्रू सेप्टा नहीं है, बट वो फॉल्स है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी प्लेसेंटेशन है जिसमें कि फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है? तो आंसर क्या होगा इसका? प्लेसेंटेशन कौन सी? पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है जिसमें कि फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है बहुत ही, इसको भी याद कर सकते हैं हम।
इसका ट्रिक है याद करने की मैप। क्या है ट्रिक? मैप। इसकी क्या थी? TLC। फर्स्ट वाले की क्या थी? पी, है ना, इसका एग्जाम्पल पी था, इसका TLC टमाटो, लेमन एंड चाइना रोज। इसका क्या है? मैप। मैप मीन्स M से मस्टर्ड, A से अर्जिमोन, ठीक है, और P से क्या है? P से याद करने का पेराइटल, यानी कि पेराइटल के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड अर्जिमोन, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारा फ्री सेंट्रल। नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ जो है सेंटर पे प्रेजेंट है ना, तो इसमें कोई चैप्टर नहीं है, फ्रीली प्रेजेंट है सेंटर पे, ऐसे बीच में सेंटर में प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल क्या है याद करेंगे कैसे? देखो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ DP बदलते रहते हैं ना, फोटोज़ बदलते रहते हैं अपने फ़ोन पे, तो वैसे ही DP फ्री होते हैं हम लोग, तो ऐसे याद करो DP। इसका एग्जाम्पल क्या है? DP मीन्स D से क्या हो जाएगा हमारा? डाईएंथस। क्या है? डाईएंथस। और P से क्या है? प्रीमरोज, ठीक है ना, इसका क्या है? DP, डाईएंथस एंड प्रिमरोज, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन की टाइप है वो क्या है? बसल मीन्स जो बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, फ्रीली प्रेजेंट है बेस पे। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। क्या है इसका एग्जाम्पल? सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसको कैसे याद करेंगे हम? देखो इसको याद करो, सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो बसल यानी जो बेस पे हो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो हाँ, वैसे आप लोग सीरियसली मत लेना, जैसे कि हम लोग सो कहते हैं ना कि जो ये बस हमसे छोटा है, बेस पे पुअर, मतलब कि हमसे छोटे हैं, है ना, तो वो लोग क्या है, हमसे भगवान से क्या है, एक तो देखो बी से बसल, है ना, बेस्ट मतलब हमसे छोटे हैं, अब उनको भगवान ने ब्लेस्ड नहीं किया। ब्लेस्ड से याद कर लो सनफ्लावर, है ना, मतलब कि सूर्य भगवान ने उनको ब्लेस्ड नहीं किया है। और मैरी मीन्स मतलब उनके अच्छा नहीं किया उनको। मैरी मीन्स मतलब यही होता है ना कि खुश, वो खुश नहीं रहते, तो मैरी से याद रखो मैरी गोल्ड, तो इसको सिंपल से याद रखो मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो एक और बार ये तो हो गई ख़त्म हमारी वीडियो, यहाँ पे मतलब सारे टॉपिक कवर हो गए हमारे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो सबसे पहले तो इसी को समझते हैं, इसी को रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में क्या था, कि इसको हम याद करेंगे किससे? इसको तो सिंपल था, इसका P, इसका था TLC, इसका था मैप, इसका था DP, और इसका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये तो इसके एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग से हम समझते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर के, तो कौन कौन से थे? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स जो होता है उसमें कंपोज्ड होते हैं सेपल्स, कोरोला में होते हैं हमारे पेटल्स। अब जो कैलेक्स और कोरोला है हमारे, वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो इनके लिए टर्म्स क्या क्या थी? गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। और सेपल्स के लिए क्या थी? गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। फिर हमारा आया एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या था? द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स। और इसके कितने टाइप थे? 4 टाइप्स थे। कौन कौन से? वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। फिर हमने पढ़ा एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें कि स्टेमिन और एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का क्या मतलब था? द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। इसके कितने टाइप्स थे? 5 टाइप थे। कौन कौन से? मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बसल। और इसकी ट्रिक तो मैंने बता ही दी है, इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद करना है। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करना, कमेंट करना और जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू।